Assalamu alaikum. It's me Aisha Tanveer and you are watching Business View, which is source to create more opportunities in your life. Me so much excited to announce that we are conducting new classes. So guys, it's an opportunity for you to get admissions. If you want to secure your dreams or future, my friends, this episode is for you. We having a very charming and charismatic teachers with us. First, Mr. Wajid Hussain. He did his MS in management. 6 years he served as an education instructor in Pakistan Military Academy. 10 years as a regional manager in pharmaceuticals. Currently, he is associated with our department and as a lecturer. The other guest is Mr. Mansha Yusuf. He has done his FCMA and MPhil. He has more than 13 years of teaching experience in universities and colleges. He served as accountant and financial manager in UAE and different NGOs. He was 2-time awarded with Roll of Honor from ICMA Pakistan. Sir, it's great to have you here. Thank you, ma'am, for inviting. Okay, I would like to ask that share your professional experience and when you started your teaching profession. Yes, ma'am. Thank you. I served in Army Education Corps, as you said. 6 साल मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पढ़ाया है. उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्मी एजुकेशन मरी में और लोअर टोपा एयरफोर्स के कॉलेज में. देन आई जॉइंड फार्मास्यूटिकल में मैम 10 years आई सर्व किया मैंने. तो डिफरेंट एरियाज़ को कवर किया. एज ए सेल एंड मार्केटिंग मैनेजर मेरी जॉब थी, जिसमें ये फंक्शन था कि मेरा डॉक्टर्स को जाके प्रोडक्ट की प्रमोशन करना और मेडिसिन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना. उसके बाद मैम आई जॉइंड ISP in 2017. Okay. Sir Mansha Yusuf, you share your experience. मैम मेरा कैरियर का स्टार्ट तो है 2000 से. मैंने 2000 में MCOM किया था BZ यूनिवर्सिटी से. उसके बाद जॉब की इंडस्ट्री में गया. गुलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया. वहाँ पर मैंने एज अ स्टोर कीपर पहली मेरी ज्वाइनिंग है और विद इन 4 months आई वॉज प्रोमोटेड एज कॉस्टिंग मैनेजर देयर. Okay. और फिर 6 years तक मैंने वहाँ पर कंटिन्यूसली एज कॉस्टिंग मैनेजर सर्व किया. फिर मुझे दोबारा पढ़ने का शौक़ हुआ. फिर दोबारा स्टडी स्टार्ट की, रिकंटिन्यू किया. तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल डिग्रीज़ के 2 ही इदारे हैं पाकिस्तान में. ICAP यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ICMA पाकिस्तान जो कि CMS कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए है. तो उसको ज्वाइन किया 2006 में. फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए 2008 में मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया. फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में कंप्लीट किया ICMA को. अप टिल दैट टाइम डिफरेंट एरियाज़ में टीचिंग की. मैंने स्टेट बैंक में बैंकर्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान की टीचिंग की 2006 से लेके 10 तक. इसके अलावा ICMA पाकिस्तान में टीचिंग की, BZ में टीचिंग की, राइज कॉलेज में मैंने टीचिंग की. वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल सर्व किया 1 साल के लिए. नाइस कॉलेज में, जाविया बिजनेस स्कूल में और स्कैंस कॉलेज में, डिफरेंट कॉलेजेस में मुल्तान के मैं टीचिंग करता रहा. BZ के 3 डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग की. तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करके कि जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और टीचिंग है, तो मेरा पैशन था टीचिंग करना. तो मैंने प्रेफर किया कि मैं टीचिंग में आ जाऊं. और बेसिकली जब आपने टीचिंग करनी है स्पेसिफिकली बिजनेस के स्टूडेंट्स को, तो आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज इंडस्ट्री का भी होना चाहिए. तो वो जो मेरी कॉस्टिंग की जॉब थी, प्लस मैंने 1 साल NGO में सर्व किया एज एन अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर. फिर 2 साल मैंने UAE में सर्व किया. तो एक इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी आ गया. तो उस सारे का बेनिफिट ये है कि जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट को, तो आप उसे प्रिपेयर करते हैं कि आप किस तरह मार्केट में जाके सर्वाइव करेंगे एंड हाउ यू कैन परफॉर्म देयर फॉर योर अचीवमेंट्स. तो ये बड़ा रहा मुझे. तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से मैं ISP में हूँ. यहाँ पे एज अ सीनियर लेक्चर ज्वाइन किया मैंने और अब तक सर्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी यहाँ पे सर्व करते रहेंगे. So obviously when first time I visited ISP, it's fascinated me. Its overall infrastructure, comfort environment and the most important thing, the friendly interaction between
teachers and students. बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस पूरे रीजन में कोई भी यूनिवर्सिटी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखती, इतना अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है कहीं पे। बहुत हेक्टिक इन्वायरमेंट है, इवन पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पे जो फ्रीडम टीचर को मिलती है, जिस तरह से भी वो अपने स्टूडेंट को गाइड करना चाहे, तो मैनेजमेंट सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, हर तरह की आपको लिबर्टी है, आप वो कर सकते हैं। तो बेहतरीन सेटअप है। मैम, मेरा भी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का चांस बना है। मैंने कुछ डाटा लेना था, तो अपने ISP स्टूडेंट्स को मैं फ़ोन करता था, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स हमारे किसी न किसी अच्छी जॉब्स, अच्छी सीट पे हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ने मेरी कॉल पिक नहीं की, उनके पेरेंट्स ने पिक की या उनके भाइयों ने पिक की, तो ये पता चला कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है, कोई UK में है। यहाँ से हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ISP creating a number of opportunities for our students। जी। तो अगर यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छी सीट्स पे बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली। और नए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, जो हमारे इधर आएँ, एडमिशन लें, यहाँ देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह है। टीचर्स मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, PhD टीचर्स हैं, पोस्ट डॉक टीचर्स हैं। और प्रोजेक्ट्स हम उनको करवाते हैं, क्लास में डिस्कशन होती है, उनकी प्रेजेंटेशन होती है, और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो ग्रूमिंग अपनी करते हैं। Okay, very right. जी, थैंक यू। Sir, please share which courses you are teaching nowadays to your students and it would be helpful for them in the market. I am teaching organization behavior and compensation, operation management and marketing management, different products because I am MSc in management. तो मैम ये देखें कि जब हम किसी स्टूडेंट्स को थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं तो साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी करवाते हैं, तो वो साथ एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहा होता है वो। तो साथ साथ उसको हम बताते हैं कि आपने किस जगह जाना है और अपनी स्किल्स के स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं। कंडक्टिंग डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, research projects, and we are doing different seminars and workshops in ISP, so it would be helpful for them to serve in a market very effectively. Sir Mansha, I would like to ask that how you differentiate business studies from other disciplines. Please share your views and perspective. Basically जितने भी डिसिप्लिन हैं वो सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर बनना बेहतर नहीं है, इंजीनियर बनना उससे ज़्यादा बेहतर है, या बिज़नेस स्टडीज़। लेकिन मैं एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से या उनके पेरेंट्स को गाइड करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनने जा रहा है, तो अपनी ही इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो बहुत लिमिटेड स्कोप हमें नज़र आएगा। डेफिनेटली अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कोप जॉब्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से बहुत कम है, इंजीनियर्स के लिए भी, अदर्स के लिए भी। एज़ कम्पेयर टू देम अगर बिज़नेस स्टडीज़ में बच्चा आता है तो बिज़नेस तो आपके इर्द गिर्द हर जगह पर है। आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका हॉस्पिटल है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, they need accountant, they need managers, they need HR peoples, they need marketing peoples। तो blend है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक फील्ड में नहीं जा रहे, बल्कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ है। ऑडिट में लोग जा रहे हैं, हमारे टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5-6 डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप बिज़नेस स्टडीज़ के बाद जा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ बिज़नेस, अगर हम अपने ही इस एरिया को, मुल्तान के रीजन को देखें, तो यहाँ पर प्रीवियसली लोगों का ये था कि जिसके पास पैसा है वो बिज़नेस कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो अप करते गए तो उन लोगों के लिए अपने बिज़नेस को हैंडल करना आसान नहीं रहा। अब फिर उन लोगों में एक सोच डेवलप हुई कि हमारे बच्चे बिज़नेस एजुकेशन अगर हासिल करेंगे तो दे कैन टेक आवर बिज़नेस टू द न्यू हाइट्स। तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आके बिजनेस एजुकेशन लेके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक जॉब भी, अच्छा एक अर्निंग के लिए सोर्स। To be very frankly, in our families, relatives belongs to different professions. Either it's doctors, engineers, IT. But me super excited about the pupil or the cousins which are doing the business studies, because it's totally changed your personality and they are more fun loving. मैम, जिस तरह मंशा साहब ने कहा कि मेडिकल में
मतलब सैलरी ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ISP से मास्टर किया हुआ है बिज़नेस में, तो 4 to 5 लाख वो ले रहे हैं। मतलब ये देखें, अगर डॉक्टर एक फ्रेश जाता है तो उसकी कितनी सैलरी है, लेकिन वो क्योंकि एक्सपीरियंस है उनका, यहाँ से उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो ये मैंने 2-3 मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो 4 to 5 लाख यहाँ से पढ़ के वो सैलरी ले रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था जी कि एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है हाँ, सोसाइटी में कि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। नो डाउट, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम किसी को एक दूसरे पे सुपीरियर नहीं कह रहे। मैं सिंपली ये बता रहा था कि बिजनेस प्रोफेशन जो है या बिजनेस की जो स्टडीज हैं वो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। हाँ, डॉक्टर सिंपली हॉस्पिटल में जाएगा, उसके लिए कोई और मार्केट नहीं है जॉब के लिए। इंजीनियर पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, बिजनेस हर जगह पे, आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली नाउ द हॉस्पिटल्स, एवरी इंडस्ट्री हैविंग अ छोटे बिजनेस से लेके मल्टीनेशनल तक, नेशनल मार्केट से लेके इंटरनेशनल मार्केट तक आपके लिए आप कह लेंगे बाउंड्री लेस आपके लिए स्पेस है। And it's really important to know that after studies what are students doing. So Mr. Wajid, you have to share that how students get a good job. मैम, सबसे पहले तो वर्क हार्ड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। जॉब हासिल करने के लिए अपनी इन्वेंटरी, जो पर्सनल इन्वेंटरीज है, उसको हाईलाइट करे कि मुझ में क्या क्या स्किल्स हैं, उसके मुताबिक वो अप्लाई करे। हाँ, फार्मास्यूटिकल हिसाब अगर देखा जाए तो उसमें मैं उनको बता सकता हूँ कि अगर फार्मास्यूटिकल you have to share your experience. जी, फार्मास्यूटिकल की जॉब अगर वो गेन करना चाहता है तो इसके लिए सोर्स अखबार है, न्यूज़पेपर्स हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ उनकी ऐड लगी होती हैं फार्मास्यूटिकल में, तो वो वहाँ जाए। लेकिन उसके लिए बेसिक एजुकेशन ये है कि उसने अगर यहाँ से मास्टर या BBA किया हुआ है बिज़नेस में, तो बेसिक एजुकेशन की सिस्टम उस थोड़ा सा बायो जो हम मैट्रिक में पढ़ते थे, मतलब वो उसको बायो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यूनिट ट्रैक सिस्टम, ये 3 सिस्टम उसको, 3-4 सिस्टम उसको आने चाहिए। फिर वो जाके इंटरव्यू दे। जब वो वहाँ पे इंटरव्यू देगा तो उसके बाद उसकी सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें उनको पता है, मेडिकल का नॉलेज है नहीं, बाकी मार्केटिंग का होता है। Okay, तो इस वजह से students, if you want to start your new business, first of all you have to research the market and you have to identify or determine the target markets. So you have generate good ideas to become a full-fledged business in the market, and for this you have to come with the models of financial, operational, and you have to concern with the sales and marketing models as well to start a new business. And for this you have to need a passion as well. Sir, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये है कि बिज़नेस स्टडीज़ करके जो स्पेशलाइजेशन के हवाले से उन्होंने एरियाज सेलेक्ट कर लिए हैं कि फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, HR में है, मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, तो वो थोड़ा सा लिमिटेड थिंकिंग में आ गए हैं कि शायद हम लोग फाइनेंस में हैं तो अकाउंट्स में यानी अकाउंटेंट बन सकते हैं, और HR में है तो HR मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। तो मैं थोड़ा सा जो अकाउंट्स और स्पेसिफिकली हमारे फाइनेंस फील्ड वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उनकी इस फील्ड के अंदर छुपी हुई सब फील्ड्स हैं। अगर वो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें तो उनकी हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, उनकी जॉब पे अपने मर्जी की पे लेने के लिए भी, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। वो कैसे? अकाउंटिंग की फील्ड में आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आपको फोकस करना चाहिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको देखिए, हमारे अगर 20-25 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से 5-6 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अकाउंटिंग जिसने माइंड में बनाया कि मैंने अकाउंटेंट बनना है, अकाउंटिंग ज़्यादा पढ़े। ऑडिट एक सेपरेट फील्ड है, ये भी उसी फील्ड के अंदर है। फिर आप टैक्स को, अगर इस वक्त मार्केट में जो सैलरीज हैं वो सिर्फ टैक्स एक्सपर्ट्स की हैं। आप कहेंगे जो मुझे अकाउंटिंग बड़ी अच्छी आती है, मैं अकाउंटेंट हूँ, दैट्स अ रूटीन वर्क। अब वो अकाउंटिंग पैकेजेस आ गए हैं, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, आप किसी सिंपल FA BA को भी बिठा दें और जस्ट 1 वीक ट्रेनिंग दे दें, ही कैन परफॉर्म बेसिक अकाउंटिंग। सो यू नीड टू हैव एनालिटिकल स्किल्स। तो आपको टैक्स आपकी इस कंट्री की सबसे बेहतर ज़रूरत है, तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको टैक्स के जो आपके यानी स्किल्स हैं उन्हें एनहांस करने की ज़रूरत है। सर होल्ड ऑन, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Imagine the world without design. Imagine a world without structures. We are the architects. We add shapes. And we add colors. We are here from the platform of the moving scenes. Multan is the heart of Pakistan. ISP is the hub of education. Fashion adds color in life. It's a sophisticated form of art. हम आर्किटेक्ट्स तस्वुरात को हकीकत में बदलते हैं. Explore the art and architecture. Join ISP. Architecture adds material and texture. Fashion is an instant language. Fashion adds dimension. Welcome back after a short break. Sir, please continue your views. जी, इससे पहले मैं ये कह रहा था कि अगर जॉब करनी है तो हमारे लिए किस तरह बच्चे हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट के जॉब सिक्योर कर सकते हैं. अच्छा, एक दूसरा बड़ा कंसेप्ट लोगों में डेवलप हो चुका है कि जी हमने पाकिस्तान में ही, और यहाँ के लोगों में तो ज़्यादा है कि हमने मुल्तान में ही जॉब करनी है. तो ये मैं बच्चों को बहुत गाइड करना चाहूँगा कि आप स्टिक ना हो जाएं कि हमें घर के करीब जॉब मिले, मुल्तान में ही जॉब मिले. आपकी मार्केट पाकिस्तान भी है और अब्रॉड भी है. आपकी अदर कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है साथ, तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, और बहुत इजी है वहाँ पे जॉब करना. तो इंशाल्लाह हम किसी वक्त इस पे भी सेशन करेंगे. और आई वुड लाइक टू नो सर दैट आवर स्टूडेंट्स स्विचिंग और चेंजिंग देयर कैरियर बिकॉज दे आर स्टक टू अनविलिंग जॉब्स, सो यू हैव टू शेयर योर व्यूज ऑन दिस पर्सपेक्टिव एज वेल. जी बिल्कुल. बेसिकली जब एक फ्रेश स्टूडेंट, एक फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में जाता है तो सबसे पहले उसे यही फेस करना पड़ता है जी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो फ्रेश हैं. दैट इज़ अ मार्केट टैक्टिक, ताकि उसको कुछ थोड़ी सैलरी देनी पड़े और उसको यूज़ कर लिया जाए. तो इससे परेशान ना हो बच्चे. ओके, आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको एटलीस्ट जितनी भी सैलरी मिल रही है, बट एक चीज़ को इंश्योर करें कि आप फर्स्ट एक्सपीरियंस उस ऑर्गेनाइजेशन में करें जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसकी रेप्यूट मार्केट में अच्छी हो, आपको वहाँ से रियली कुछ लर्न करने को मिले. वो पहली जॉब आपको फिर नेक्स्ट जब आप स्विच करते हैं विद इन 1 or 2 years एक्सपीरियंस, वो आपको जंप देती है सैलरी में भी और आपके कैरियर में भी. वो ऐसे नहीं है कि आपने 10,000 पे 20,000 पे जॉब की थी तो 25 पे आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे. नहीं, देयर वुड बी अ ह्यूज गैप बिटवीन द नेक्स्ट जॉब सैलरी. और दूसरी बात, मेरा अपना जो पर्सनल मार्केट एक्सपीरियंस है और जो मैंने लोगों से सुना, बिजनेस के लोगों को 5 साल से ज़्यादा कारपोरेट सेक्टर में एक जगह पे जॉब नहीं करनी चाहिए. कुछ लोग तो 3 years कहते हैं, तो स्विच करना चाहिए आपको. ओके, जो आप लर्न कर चुके हैं, नाउ यू कैन परफॉर्म बेटर इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. आप उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करें और अपने लिंकेजेस क्रिएट करें. ये बहुत प्रॉब्लम है कि नेटवर्किंग नहीं है स्टूडेंट्स की या जो भी जॉब करते हैं. तो नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको स्विच ज़रूर करना चाहिए विद इन 5 years. ओके सर, वाजिद यू हैव टू शेयर योर व्यूज एज वेल. जी मैम, जिस तरह मंशा साहब ने कहा, टाइम वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के देखें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या वहाँ कोई पर्सनल इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ आपकी ग्रूमिंग भी हो रही है, आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं. तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, उससे आप बहुत अच्छा पाएंगे हर लिहाज से. ऐसे ही है जी. और जिस तरह वहाँ की आपको जॉब रोटेशन, जिस तरह डिफरेंट जगह जॉब इंसान करता है, तो उसी इंडस्ट्री में रह के आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो. मेन चीज़ है फ्यूचर. आपकी ग्रूमिंग भी साथ साथ होगी. अब देखिए, एक नेशनल कंपनीज़ है, अगर छोटे लेवल की कंपनी, उसमें ट्रेनिंग्स इतनी नहीं होती. आप मल्टी नेशनल में जाएंगे या पाकिस्तान की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, आपको साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे, आपकी स्किल्स को भी ग्रूम करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा.
और मैं अपने पर्सनल मतलब शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस कि वन ऑफ माय स्टूडेंट ही वाज कर्नल एंड ही सर्व्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज एज वेल, बट नाउ ही चेंज हिज कैरियर. सो नाउ ही इज डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस इन मॉडल टाउन, एंड ऑब्वियसली number of students are there who change their career and get different opportunities in the market after business studies. और आयशा यहाँ पे ये भी है कि लोगों का ख्याल ये होता है कि जॉब स्विच करना बुरा है. बुरा नहीं है. आप जिस जॉब पे हैं आप मार्केट को एनालाइज करते रहें कि वहाँ पे सक्सेस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है. जैसे मैं एड ऑन्स का नाम देता हूँ कि आपको स्किल्स अपने एनहांस करने चाहिए. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कुछ बजट नहीं है या उनके कल्चर नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, तो आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए खुद से कोर्सेज करने चाहिए. कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आपके जो रेलिवेंट हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, वो आपको करने चाहिए. अगर आप कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न. अगर आपकी लर्निंग रुक गई तो इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी. ठीक है. तो ये एक फार्मूला है. मार्केट में कुछ नया करेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा. अगर आप एक जैसा काम करते जा रहे हैं तो वो तो अब आपको पता है जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन है, आपको रोबोट्स चेंज करते जा रहे हैं, आपकी जगह पे रोबोट्स आते जा रहे हैं. जितना मशीन काम कर सकती है आप उतना पीछे जा रहे हैं. तो आप कुछ नया करेंगे जो रोबोट्स नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर पैकेजेस नहीं कर सकते, तो देन आपकी मार्केट में लोगों को जरूरत भी होगी, वो डेफिनेटली आपको पे भी करेंगे. ऑब्वियसली जब बिजनेस स्टडीज़ के बाद स्टूडेंट्स मार्केट में आते हैं सो उनके पास ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अभी शेयर कर रहे थे. और स्विच करने से बेसिकली उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस इंक्रीज होंगे जो उन्हें फर्दर फ्यूचर में हेल्प आउट करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन भी लर्न करेगी और एम्प्लॉय भी लर्न और एज यू नो दैट नॉलेज इज ऑब्वियसली टेस्टेड एंड एक्सप्लिसिट, तो शेयरिंग होना, शेयरिंग से बढ़ेगा. मैम इसी तरह वो आपको पता ही होगा कि एजुकेशन इज अ वेपन, इट कैन चेंज द वर्ल्ड. ये नेल्सन मंडेला ने ये वर्डिंग कही थी कि वो वर्ल्ड को चेंज कर देती है एजुकेशन. डेफिनेटली. आई वुड लाइक टू थ्रो अनदर क्वेश्चन व्हिच इज लाइक you have to share the different strategies how we enhance our students consistency in any specific task, because our students having a lackness of consistency. So you have to share your views, sir. मैम अगर स्टूडेंट को कंसिस्टेंट होना है तो उसके लिए लाजमी है कि उसको ग्रुप डिस्कशन में उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको वर्क देना चाहिए, ग्रुप में उसको टीम वर्क देना चाहिए ताकि उसकी इंटरेस्ट हो. अच्छा, उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक उससे जो है ना वर्ल्ड लेवल की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो क्या इंटरेस्ट रखता है. अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उसके कंपैरेटिव स्टडी वर्ल्ड के बारे में उसको बताना चाहिए, तो उसकी इंटरेस्ट इन्हांस होगी, जिससे वो कंसिस्टेंट रहेगा और वो इंटरेस्ट लेगा और उसका ट्रस्ट टीचर पर डेवलप होगा. ओके सर, मंशा प्लीज. जी मैम, बेसिकली हमारा स्टूडेंट फोकस लूज करता जा रहा है. ठीक है, वो फोकस्ड नहीं है, वो एम्ड नहीं है, उसे पता नहीं कि मैंने करना क्या है. तो कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम के भी ड्रॉबैक्स हैं. जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, बच्चा शुरू से मैट्रिक से कुछ और माइंड लेके चल रहा होता है, अपने आपको कहीं और देख रहा होता है, मैंने ये करना है. और उसके बाद यहाँ पर सीटें कम होने की वजह से या उसके पास फाइनेंसेस कम होने की वजह से वो जिस तरह से अपने आप को लेके चलना चाह रहा होता है वो नहीं कर सकता. फिर वो डाइवर्ट हो जाता है किसी और फील्ड में जो अनवांटेड फील्ड है कि जी अब ये नहीं तो ये कर लो, ये कर लो. तो स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि आज के दौर में जो पेरेंट्स और चाइल्ड गैप है वो बढ़ता जा रहा है. पेरेंट्स इतने कंसर्न नहीं रहे या टाइम नहीं उनके पास या अपनी अर्निंग में बिजी. ऑब्वियसली ट्रेंड सोसाइटी का चेंज हो गया है और अपने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए उन्हें घर पे, और उसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड है या जो उसकी जो वो अपने अंदर से चाह रहा है कि मैंने ये बनना है, उसमें हेल्प आउट करना चाहिए. सेकेंडली ये है कि टीचर स्टूडेंट गैप भी बढ़ता जा रहा है. okay. तो टीचर को भी चाहिए कि वो बहुत फ्रेंडली हो अपने स्टूडेंट्स के लिए. ऐसा ना हो कि जी ये टीचर है, स्ट्रिक्ट है, ये इस तरह है. नहीं, आप उसको क्लास से बाहर इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी दें, कुछ डिस्कशन दें और उसको मोटिवेट करें, अपने एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करें और उससे यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलाएं
Okay. कि these are the peoples जिन्होंने फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के सक्सेस अचीव की या कहीं और से भी, बट these are the successful peoples, ये एज अ रोल मॉडल obviously stories play a very important role, and I would like to add that if we talking about the consistency, you have to more clear about your vision, and you have to prioritize your schedule according to your priorities, and the most important thing, you have to run to catch that whatsoever you want to achieve in your life. So for this you have to work hard, as Wajid Sahab share, and I would like to motivate students by focusing and working hard. And the most important thing, all the students are always wanting a good marks or good grades, and teachers are always willing to give them, but there is need to show attitude to get that marks. मेरी सिर्फ एक ही बच्चों को एडवाइस होती है कि बी सिंसियर विद योरसेल्फ. ओके, ठीक है. अगर वो अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे तो दे कैन अचीव एवरीथिंग. ना ही वो टीचर के बारे में इतना वरी करेंगे जी टीचर सिंसियर है या नहीं. दे शुड बी सिंसियर विद देम. एग्जैक्टली. वो पंक्चुअल हैं, वो अपने हार्ड वर्किंग हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो देन दे कैन अचीव एनीथिंग. Obviously, in mind of student, they think that how teachers help us. So in this way, we help them by guiding them, by training them. Okay, I would like to ask Mr. Wajid, as leaders, share your responsibilities to make feel safe, and you have to create that environment for our colleagues to become more growing in that ISP. As there are the different uncertainties regarding the future, regarding the discipline, competition, so you have to talk on this. मैम आप जानती हैं हमारी ISP का बहुत क्लियर एटमॉस्फेयर है. टीचर्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन डेवलप्ड हैं, तो कोई इश्यूज होते हैं एजुकेशन के बारे में एक दूसरे से हम शेयर कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, और हमारा नॉलेज अप टू डेट रहता है. ओके, वेरी राइट. यही अप टू डेट नॉलेज हम स्टूडेंट्स को भी डिलीवर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स बहुत ही बेनिफिट हासिल करते हैं मैम. तो यही मेरी ओके. सर मंशा, स्पेसिफिकली ISP के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे ये रिसर्च ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे रिसर्च पे, तो तमाम ही टीचर्स अपनी अपनी फील्ड में अप टू डेट रहते हैं. फिर हमारी जो ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स और विजिट्स हैं वो भी अपडेट रखते हैं. फिर टीचर्स यहाँ पे कोशिश की गई है कि कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ भी हों. मार्केटिंग के टीचर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, अकाउंट्स के अकाउंट्स का. तो उसकी वजह से फिर सारे टीचर्स जब आपस में वो गैदरिंग होती है, सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो सबकी लर्निंग डेफिनेटली एनहांस होती है और उसका अल्टीमेट बेनिफिट स्टूडेंट को जाता है. ऐसे ही है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट के लिए भी लर्निंग एनवायरनमेंट है और टीचर्स के लिए भी. So obviously ISP is moving good to great as well nowadays, and we are trying to fulfill the expectations of teachers and students. Okay, in the end I would like that you have to share your personal learning from this specific job or any other else. So Sir Wajid, you have to share what you want to advise your students. जी मैंने यहाँ की देखा है कि हर इंसान को वर्क हार्ड करना चाहिए, जिससे वो उसकी ग्रूमिंग होती है और स्टूडेंट्स भी उससे इम्प्रेस होते हैं. फिर उसका ट्रस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो स्टूडेंट जब ये देखेगा टीचर्स को, तो स्टूडेंट भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा, वर्क हार्ड करेगा, उसका ट्रस्ट डेवलप होगा. ओके, तो मेरी तरफ से ये Okay, you're very right about the respect and discipline. Okay, Mr. Mansha. मैम अल्हम्दुलिल्लाह 20 years एक्सपीरियंस हो चुका है डिफरेंट प्लेसेस पे जॉब करने का. हर ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जितनी एनवायरनमेंट मैंने ISP की फ्रेंडली देखी है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कहीं नहीं देखी. तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से सपोर्ट मिलती है, सपोर्टिव हैं. और इसका फिर आपके जो आप काम कर रहे होते हैं उस पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है. जिस ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट स्टेबल होती है, जहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, वहाँ पर एम्प्लॉइज परफॉर्म भी करते हैं और उससे जुड़े जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल एंजॉय. वो जो रिक्वायर कर रहे होते हैं वो मिलता है उन्हें. Definitely, and as you know that leaders provide opportunity to all of us. So
In our ISP, all our directors, deans and HODs having that ability. Okay, and according to me, caring is most important. Definitely. So show caring towards your students and the people in your surroundings. Okay, if you know about the Paul Dix and you read about their books, he is the person or the leader who has the ability to assess the behaviors of teachers and students. He introduced the different methods to improve the teaching methods and how to perform effectively in student life or in professional. In his book, he mentioned that we come on earth to help each another. So it's my advice, students, that you have to always remember your roots, and in future, inshallah, you will got a good jobs or positions in different organizations. And if you and always remember your classmates and try to help them either financially, emotionally and socially. So thank you, take care, bye bye.